वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर्ट प्रेजेंट्स द अफेयर पार्ट 32। कहानी के पहले हिस्से में आज जूलियट की कहानी बयां होगी। जूलियट का इस कहानी में रोल बढ़ गया है। इसकी वजह है नोआ। अब वो जूलियट के साथ रिश्ते में है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है और दोनों एक साथ रहते हैं। जूलियट अभी पेरिस पहुंची है, उसके साथ नोआ भी है। नोआ से मिलने के बाद जूलियट पहुंची अपने घर में उसका पति है एटियन और बेटी है सबीन। एटियन को बेड से उठना अलाउड नहीं है, वो शायद ज़्यादा दिन जिएगा नहीं। उसकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं है। वो कभी कभी खुद से ही बातें करने लगता है, कभी कभी वो अपने आप को कोई बड़ा रिसर्चर समझने लगता है। सबीन उसे संभालती है। एटियन दरअसल उसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है जिसमें जूलियट पढ़ाती है। जूलियट को एहसास हो रहा है कि वो यूनिवर्सिटी के काम से अमेरिका रहती है, पर उसे अपने पति के पास होना चाहिए था। उसे जिस यूनिवर्सिटी के तहत यूएस भेजा गया था उसका मेन ब्रांच पेरिस में है। वो यहाँ पहुंची है एटियन के रिटायरमेंट के बारे में बात करने के लिए, पर यहाँ तो उसे निराशा झेलनी पड़ी है। यूनिवर्सिटी ने उसकी जॉब को ही खतरे में डाल दिया है। एटियन के रिटायरमेंट की बात तो दूर रही। यूनिवर्सिटी के हेड ने कहा, हमें शक है कि एटियन वाकई में बीमार है भी या नहीं। निराश जूलियट पहुंची रेस्टोरेंट जहाँ नोआ उसका इंतज़ार कर रहा था। नोआ ने उसे क्रिसमस गिफ्ट दिया। इतने में सबीन का फ़ोन आया, कोई बुरी खबर है। जूलियट दौड़ती हुई घर पहुंची। एटियन अब मर चुका है। जूलियट को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा। आज सुबह ही तो उसने उससे बात की थी। बाद में जब वो सबीन को सांत्वना देने गई तब सबीन उस पर चिल्ला उठी, ये सब आपकी वजह से हुआ है। आप हमेशा अपने काम को तरजीह देती हो। जब भी बीमारी से जूझ रहे थे तब आप अमेरिका में थी और आज सुबह आपको यहाँ होना चाहिए था और आप उस अमेरिकन के साथ थी। सबीन को जूलियट ने उसके कमरे में भेज दिया। एटियन की लाश से उसने माफ़ी मांगी और इस तरह एटियन के पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है। इन सब के बाद जूलियट ने सबीन को अपनी गोद में सुलाया। और अब कहानी का दूसरा हिस्सा जिसमें नोआ की कहानी बयां होगी। वो जूलियट के साथ पेरिस पहुंचकर बड़ा खुश है। उसे उम्मीद है कि यहाँ आकर वो जल्द ही फ्रेंच सीख जाएगा। इसके बाद वो पहुंचा यहाँ के एक लाइब्रेरी में। थोड़ा समय बिताने के बाद जब वो रास्ते से गुजर रहा था तब उसने देखा कि एक गैलरी में फरकैट की प्रदर्शनी लगी है। फरकैट किसी महिला के साथ अश्लील हरकतें कर रहा है, जबकि वो महिला भी उसका इसमें साथ दे रही है। नोआ को अच्छी तरह याद आया कि इस शख्स को विटनी ने कुछ दिन पहले अपना बॉयफ्रेंड बताया था। उसने फुरकैट को आवाज़ दी। नोआ ने कहा, मैं कुछ समय के लिए पेरिस आया हूँ, विटनी कहाँ है? फुरकैट ने कहा, मेरा क्या है, लड़कियाँ मेरा शौक़ है। अपने काम से टाइम निकाल कर मेरा एक ही तो शौक़ है। नोआ तो बस ये जानना चाहता है कि विटनी है कहाँ। फुरकैट ने बताया कि वो किसी होटल में रुका है। नोआ उस होटल के रिसेप्शन में बैठा है, शायद उसे विटनी दिख जाए। थोड़े टाइम के बाद वो इस होटल के अंदर आती दिखी। यहाँ विटनी ने अपने पिता को ग्रीट करना भी ज़रूरी नहीं समझा। वो तो नोआ को ही डांटने लग गई यहाँ आने के लिए। उसने कहा, आपको यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आई एम श्योर आप किसी और वजह से यहाँ आए हैं, पर आप मेरी फिक्र करना छोड़ दो, मैं अपने आप को संभाल सकती हूँ। इसके बाद वो चली गई फरकैट की प्रदर्शनी में। नोआ को यहाँ से जाना ही पड़ा। वो पहुँचा उस रेस्टोरेंट जहाँ उसकी मुलाकात जूलियट से हुई थी। जूलियट के चले जाने के बाद नोआ वापस विटनी को देखने गया। वो देखकर हैरान है कि उसकी बेटी यहाँ किस तरह इस पार्टी में एक वेट्रेस के तौर पर काम कर रही है। वो फुरकैट से बात करना चाहती है, जबकि फुरकैट ने उसे डांट के भगाने की कोशिश की। विटनी उसे अकेले में खींच के ले गई। नोआ इनकी बातें सुन रहा था। विटनी ने कहा, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। फुरकैट ने कहा, मैंने तुम्हारा अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों से संपर्क कराया, तुम्हें उनका सहायक बनाया, और तुम्हें क्या चाहिए? विटनी ने कहा, मुझे सहायक नहीं बनना, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं जानती हूँ तुम भी करते हो। फुरकैट ने कहा, देखो अब ऐसा नहीं है। मैं तब करता था जब मुझे तुम्हारे साथ सोना पसंद था, अब नहीं है। अंदर मेहमान बैठे हैं जिनसे मुझे ढेर सारी बातें करनी है, तो तुम जाओ। वो जाने लगा। विटनी उसे रोकने लगी। यहाँ फुरकैट ने विटनी को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद भी वो फुरकैट का हाथ पकड़कर उसे रोकने लगी। फुरकैट नहीं रुका। इतने में नोआ दौड़कर यहाँ पहुँचा। उसने विटनी को अकेले में ले जाकर समझाने की कोशिश की, पर विटनी उसके साथ नहीं जाना चाहती। नोआ के बार बार उसे मनाने के बाद वो अपने पिता के साथ जाने को राज़ी हुई। नोआ ने कहा, मैंने सब देख लिया है। विटनी, एक बात बताओ, जो हो रहा है क्या वो ठीक है? विटनी ने कहा, वो एक कलाकार है, मैं उसका सम्मान करती हूँ, मैं उसे प्यार भी करती हूँ। नोआ ने कहा, विटनी, ये प्यार नहीं है। प्यार आपको अपने बारे में अच्छा महसूस करवाता है। एक सच्चा प्यार जिसमें आप हो, उसमें आदमी आपको सुरक्षित महसूस करवाता है।
आपकी सराहना करता है। विटनी ने उसकी बात भी पूरी नहीं होने दी और कहा, बिल्कुल ठीक, वैसे ही जैसे आपने मेरी माँ के साथ किया। आपने तो उन्हें बहुत सम्मान दिया था ना, और अगर आपने सम्मान नहीं दिया इसका मतलब आपने भी माँ से सच्चा प्यार नहीं किया। नोआ के पास इसका कोई जवाब नहीं था। थोड़ी खामोशी के बाद उसने कहा, मैंने तुम्हारी माँ से प्यार किया था। विटनी ने कहा, तो फिर वो सच्चा प्यार नहीं होगा, क्योंकि सच्चा प्यार तो हमेशा आपके साथ अच्छा ही करता है, और आपने तो माँ के साथ बुरा किया था। विटनी की नज़रों में प्यार की परिभाषा वही बनी है जो उसने अपने पेरेंट्स से रिश्ते को देखकर सीखा है। उसके हिसाब से औरत जब प्यार में होती है तब वही होता है जो उसकी माँ हेलेन के साथ हुआ था। ऐसे में अगर उसके साथ फुरकैट कुछ गलत कर भी रहा है तो उसे प्यार ही लग रहा है। उसने आगे भी कहा, आप तो छोड़कर चले गए थे, जो कुछ देखा था वो मैंने देखा था, आपने कुछ नहीं देखा डैड। नोआ इस समय क्या कहे। उस समय उसने हेलेन को छोड़कर एलिसन का हाथ थामा था। उसने उस समय ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि हेलेन पर क्या गुजर रही है और इसका बच्चों पर क्या असर पड़ रहा है। आज उसे विटनी की हालत देखकर काफ़ी कुछ समझ आया है। उसने कहा, विटनी, मैंने हेलेन पर कभी हाथ नहीं उठाया या फुरकैट तुम्हें मारता है। विटनी ने कहा, शायद आप वो भी कर लेते। फुरकैट जो भी करता है वो मुझ पर निकाल लेता है। आप 20 साल से अपने अंदर दबा कर बैठे थे और एक ही बार में सब छोड़कर चले गए। हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। इससे अच्छा तो आप हाथ ही उठा लेते, हमारी ज़िंदगी इतनी भी नहीं बिगड़ती। नोआ उत्तरहीन हो गया है। उसने कहा, मैं जानता हूँ मैंने गलती की है विटनी, बहुत सी चीज़ें हम अपनी ज़िंदगी से सीखते हैं। मैं एक बाप हूँ, अपनी आंखों के सामने किसी इंसान को तुम्हारे ऊपर हाथ उठाते नहीं देख सकता। सोचो मुझे कैसा लगता होगा। क्या तुम एक बाप के जज्बातों की कदर नहीं करोगी? विटनी थोड़ी खामोश हुई और कहा, मुझे जाना है। वो जाने को हुई पर नोआ उसके आगे खड़ा हो गया। उसने कहा, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। मैं ये नहीं कहता कि तुम उसे छोड़ दो, पर थोड़ा अपने आप को ब्रेक दो। इस चक्र से बाहर निकलो, देखो कि तुम कहाँ हो और तुम्हें क्या चाहिए। विटनी को यह बात कुछ समझ में आई है। उसने कहा, पर मेरे पास और कोई जगह नहीं है रहने के लिए, मैं हमेशा ही उस पर डिपेंडेंट हूँ। नोआ ने कहा, जहाँ मैं रुका हूँ तुम वहाँ रुक सकती हो। विटनी ने थोड़ा भावुक होते हुए कहा, मुझे घर वापस जाना है। नोआ ने कहा, ठीक है, आज भर मेरे होटल में रुक जाओ, कल मैं तुम्हारे लिए कहीं से भी टिकट ले आऊँगा। इस तरह नोआ विटनी को समझा बुझा कर लाया है। रात को जब विटनी सोने लगी तब नोआ ने कहा, मैं जानता हूँ मैं एक अच्छा बाप नहीं बन सका, पर मैंने अपने माँ बाप की गलतियों से बहुत कुछ सीखा। वैसे ही हेलेन ने अपने माँ बाप की गलतियों से बहुत कुछ सीखा है। तुम भी अपने माँ बाप की गलतियों से कुछ सीखोगी और उन्हें नहीं दोहराओगी। यही तो ज़िंदगी है विटनी, दूसरों की गलतियों से हम अपने जीवन में सीख लेते हैं। मुझे यकीन है कि सालों बाद तुम अपने बच्चों के लिए एक बेहतर बचपन देने में कामयाब हो पाओगी। ये सब सुनकर विटनी के चेहरे पर मुस्कान आई और इसके बाद वो सो गई। इसके बाद नोआ जूलियट से मिलने गया। यहाँ जूलियट ने बताया कि वह अपने पति को खो चुकी है। नोआ ने उसे संभाला। उसने कहा, किसी के मर जाने के बाद हम अपने आप को कसूरवार ठहराते हैं। ऐसा करके हम अपने आप को शांत करने की कोशिश करते हैं, पर सच तो यह है कि जो होना है वो तो होके रहता है। सुबह होते ही नोआ ने विटनी की मुलाकात न सिर्फ जूलियट से बल्कि सबीन से कराई। इन सब के बाद वो विटनी को हेलेन के पास छोड़ने आया है। इस घर में क्रिसमस सेलिब्रेट हो रहा है, पर अब नोआ इस घर में आने का हक खो चुका है। विटनी ने तो आने की विनती की पर वो नहीं आया। उसने बाहर से ही अपने बच्चों को सेलिब्रेट करते देखा। थोड़ी देर में हेलेन ने भी खिड़की से उसे देख लिया। मार्टिन बाहर तक आया। उसने नोआ से अगले दिन दोपहर में वाटर पार्क आने के लिए पूछा। ये सुनकर नोआ थोड़ा खुश हुआ। वो हैरान है कि उसके बच्चे अब उसे थोड़ी रिस्पेक्ट देने लगे हैं। उसने अगले दिन आने की हामी भर दी है। जब वो कैब में बैठा तब ड्राइवर ने उसे पूछा, कहाँ जाना है। इस समय उसे नहीं पता कि उसे कहाँ जाना है। इसी नोट पर कहानी का ये हिस्सा यहीं समाप्त हो जाता है। इसकी आगे की कहानी हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।